बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान की अच्छी खासी इज़्ज़त थी, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त होना शुरू हो गई थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इज़्ज़त होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ पे शाही निज़ाम है, वहाँ भी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त शुरू हो गई थी। और ये पाकिस्तानी ख़ुद बताते हैं कि इमरान ख़ान की वजह से हमारी इज़्ज़त में कितना इजाफ़ा हो गया था और हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। और वो इसलिए किया था कि इमरान ख़ान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सियासी हकूक़ दिए और उनको पाकिस्तान में सहूलतें दी। और न सिर्फ सहूलतें दी बल्कि उनको वोट का हक़ भी दिया, जो कि जाली हुक्मरानों ने उसको वापस ले लिया। ये हक़ ये इसलिए था कि ताकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त हैं, शान हैं और वो पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका बहुत अहम रोल है। ये इसलिए किया हुआ था। लेकिन अब ये हुआ है कि पाकिस्तान की टके की इज़्ज़त नहीं रही और ये सब कुछ इसलिए किया गया, ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसले किए गए, साजिशों के ताने बाने बुने गए, ये उसलिए सब कुछ हो रहा है। और अब पहले तो सिर्फ एक मुल्क को खुश करने के लिए सारी दुनिया को हमने नाराज़ करना शुरू कर दिया और अब ऐसा हुआ कि वो भी सिर्फ अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं थे, वो भी बाइडन इंतज़ामिया के साथ थे। और बाइडन इंतज़ामिया गई, नई ट्रंप इंतज़ामिया आई, नई हुकूमत आई, रिपब्लिकन आए और वो भी ख़त्म हो गया सिलसिला। अब हम एक और ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और वो कौन खेल रहे हैं? अनाड़ी लोग खेल रहे हैं, जिनको न सफारतकारी का पता, न खारजा अमूर का पता, न दाखिली अमूर का पता। और उनका नाम है मोहसिन नकवी साहब। और वो खुसूसी एलची के तौर पे गए और उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कबाड़ा कर दिया। मैं आपके सामने कुछ ख़बरें रखना चाह रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। वो आपको मालूम है कि वो गए अमेरिका और अब राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि उनके दौरे का हमें इल्म नहीं था और राना सनाउल्लाह के साथ ख्वाजा असद साहब भी कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं था। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं था और दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि ये उनका निजी दौरा था, ये हमारा सरकारी दौरा नहीं था। उधर अमरीकी सफारत खाने ने भी ये वजाहतें कर करके थक गया है। दफ्तर ख़ारजा चाइना से माफ़िया मांग रहा है हमारा कि जनाब माई बाप गलती हो गई। लेकिन हकीकत क्या है? चाइना इसको नहीं तस्लीम कर रहा और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहीं ज़्यादा कशीदा हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा कशीदा हो गए हैं जितने अमेरिका के साथ हैं, ट्रंप इंतज़ामिया के साथ हैं। ये हकीकत है और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि हम ये ख़बर छोड़ रहे हैं। नहीं, छोड़ नहीं रहे। पहले दफ्तर ख़ारजा ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी का नतीजा है। तो चाइना इस बात को नहीं मान रहा। वो कहता है कि नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता कि ये गलत फहमी का नतीजा है, बल्कि ये एक हमें हर्ट किया गया है और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है और हमें भी और एक तीर में दो शिकार करने की कोशिश की गई है। और ये इत्तफाकिया मोहसिन नकवी का इक़दाम नहीं था, वो ये कह रहे हैं। और उसके बाद फिर बात नहीं बनी तो सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने चीन के सदर को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में बहाना तो है चीनी साले 9 मौसम बहार के त्यौहार से ये ख़त लिखा गया है सदर शी जिनपिंग को। और उसमें सदर ममलिकत का ख़त है, पाकिस्तान और चीन के मबैन आहनी दोस्ती मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया गया है इस ख़त में। जबकि हकीकत है कि इस ख़त में न सिर्फ ये कि दस्तबस्ता उन्होंने कहा है जी कि माजरत भी की गई है और चीनी सदर से तबादला ख्याल का उन्होंने कहा जी कि मैं मुंतज़िर हूँ। ज़रदारी साहब ने कहा दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के लिए, दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए। और पाकिस्तान, अगला जुमला जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ख़त क्यों लिखा गया। वो है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा और वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है और दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तज़वीराती ताउन की शराकत दारी है और नस्ल दर नस्ल
अनथक कोशिशों ने बैनुल रियासती ताल्लुकात के इस मुनफरिद और मिसाली बंधन को परवान चढ़ाया और मजबूत किया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वन चाइना पॉलिसी। और ये ख़त इसीलिए लिखा गया है कि जनाब मोहसिन नकवी ने गलत किया है। हम अभी भी वन चाइना पॉलिसी चाहते हैं, यानी कि यूनाइट जो है चाइना चाहते हैं, मुत्तहिद चाइना चाहते हैं, चाइना का इत्तेहाद चाहते हैं। हम इसको तकसीम करने के हक़ में नहीं। वो जो उस गए थे उस तकरीब में, उस NGO और उस फोरम पे गए जिनका मकसद ही चाइना को तोड़ना है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता उलटना है, ये था। तो माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं लेकिन माफ़ी नहीं मिल रही। एक और ख़बर भी मैं आपको बता दूं कि ये चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं और वो भी मुसलसल ये कह रहे हैं, चीन के वज़ीर ख़ारजा चिन कॉन्ग ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय ज़रूरी है और सियासी क़ुव्वतें मिल बैठकर सियासी इस्तेहकाम लाएं ताकि पाकिस्तान मुआशी और दाखिली सतह पर हमारे साथ आगे बढ़ सके। हर मामले पर आपकी मदद करते रहेंगे। आलमी इक़्तिसादी दबाव कम करने के लिए इस्लामाबाद की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। ये सियासी इस्तेहकाम की बात उन्होंने की है और ये मुसलसल सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हमारे लिए रेड लाइन है और मुज़ाकरात में काबुल में अमन की अहमियत को तस्लीम किया गया और ये सारी की सारी बात की गई जी। हफ्ते के रोज़, ये पिछले हफ्ते में दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तान और चीन के दरमियान चौथे स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें CPEC के तमाम शोबों में तावन को फ़रोग़ देने की बात भी की गई। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है जनाब कि ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत जो है, हकीकत ये है कि ये चीज़ें अभी तक इनके काबू में नहीं हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। और एक तरफ चाइना जो है वो पाकिस्तान की मुसलसल इमदाद कर रहा है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की पाकिस्तान में है और CPEC के हवाले से वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके हवाले से है। ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में चाइना को हमारी तरफ से हर्ट किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद खबर फाइनेंशियल टाइम्स की छपी और उससे पहले एक और आर्टिकल आया जिसमें इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है, वो चाइना जो है वो क्या कहता है कि मुझे अपनी फ़ौज भेजने की इजाज़त दी जाए और हम अपनी फ़ौज लेके आएंगे, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उनकी वो लेके आएँ और उसके ज़रिए से हम ये सब कुछ करेंगे। अब इस बारे में जो मोहसिन नकवी के दौरे के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं और उस ख़बरों के बाद भी अब मुकामी तौर पे भी और आलमी सतह पे भी ये बातें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जहाँ जिस से मुलाकात की वहाँ पे कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ा। तो ये तो हमारे चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात को जिस तरीके से एक दाव पे लगाने की कोशिश की, CPEC के मंसूबे रुके हुए हैं और चाइना अपनी सिक्योरिटी अपने लिए अपनी फोर्स लाना चाहता है। ग्वादर पोर्ट का जो इफ्तिताह हुआ वहाँ पे भी एक हू का आलम था और वहाँ पे भी इंटरनली भी, और उसके बाद ख़ास तौर पे चाइना उस दिन से नाराज़ है जिस दिन से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को बलूचिस्तान भेजा गया, ग्वादर भेजा गया और वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो बयान वहाँ से जारी किया गया कि हम बलूचिस्तान में आ गए हैं। तो वो एक मैसेज था जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ये हैं। अब ज़रा आते हैं अमेरिका की तरफ और अमेरिका में जो लेटेस्ट सिचुएशन है बहुत ही दिलचस्प है। आप सुनकर हैरान होंगे कि एक ख़बर फैलाई गई और ख़ास तौर पे कहा गया कि जी रिचर्ड ग्रैनल ने अपने ट्वीट्स ले लिए गए हैं, वापस ले लिए, डिलीट कर दिए हैं फ्री इमरान खान के, और इसी तरीके से ये एक फ़ेक न्यूज़ और फेक बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, कबूतर की तरह आंखें बंद करने की कोशिश की गई। जबकि मैंने ज़रा जाके देखा, मैंने कहा हो सकता है जी ऐसा ही हो, लेकिन ये मेरे सामने सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी और ये देख भी जाएंगे, साइट पे आप चलती जाएंगी। ये 24/12 का ट्वीट अभी तक मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा, जब ये कहा गया कि एक स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से, बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से उस वक्त, तो उसका जवाब आया कि यू आर लेट
एंड दिस इज़ टू लिटल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। ये ट्वीट उनका 24 दिसंबर का अभी तक भी मौजूद है और जो उन्होंने टैमी ब्रूस को टैग करके जवाब दिया। उसके बाद रिचर्ड गैनल का जी एक और ट्वीट मौजूद है जिसमें उन्होंने वसीम बदामी साहब के एक प्रोग्राम को टैग करके दिया था, वो मौजूद है अभी तक भी। और उसके साथ एक और उन्होंने पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू की थी और उन्होंने इमरान खान को टैग किया है और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये मेरा फुल इंटरव्यू मौजूद है। ये ट्वीट भी मौजूद है और ये ट्वीट है 25 दिसंबर का। फिर 26 दिसंबर का भी एक ट्वीट बदस्तूर मौजूद है और उसमें भी उन्होंने साजिद तारड़ साहब को जवाब दिया है और टैग किया है इमरान खान साहब को, उनके ट्वीट अकाउंट को भी टैग किया हुआ, ये आपको नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ रिचर्ड गैनल का वो ट्वीट भी मौजूद है जिसमें उन्होंने एक हमारे एडवोकेट हैं लाहौर के और उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने वो जो अमेरिकन हमारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं उनसे मुलाकात हुई थी, असद मलिक वगैरह साहब से, तो उनको ये एक मियाँ दाऊद साहब ने एक ट्वीट किया था, तहमत लगाकर माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, इस सुखन फरोशों को मार देना चाहिए। ये ट्वीट भी मौजूद है और उसके बाद फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था और इसको रिपोर्ट हुआ था मियाँ दाऊद साहब के इस ट्वीट के बदले में। ये ट्वीट भी मौजूद है। फिर 26 दिसंबर का ही ट्वीट कासिम खान सूरी साहब को रिप्लाई किया है, वो भी रिचर्ड ग्रैनल का जो रीपोस्ट का ट्वीट मौजूद है। रिचर्ड ग्रैनल ने फिर एक और ट्वीट किया था कासिम खान सूरी साहब को ही जवाब में और उसमें जो एड बंद करने की बात की गई थी, यूएसएड और अमरीकी इमदाद बंद करने की, वो ट्वीट भी मौजूद है और उस पर अमल भी हो चुका है। और इसी तरीके से रिचर्ड गैनल का 26/12 का एक और ट्वीट मौजूद है जी। और इसके साथ साथ रिचर्ड गैनल का 26 दिसंबर का मौजूद है और उसमें IMF को टैग किया गया है, उसका जवाब दिया गया है, रीपोस्ट किया गया है और अपने ही 26/12 के इंटरव्यू को अपने ही एक पोस्ट को उसको टैग करके साथ जवाब दिया गया। ये सारे के सारे मौजूद हैं। फिर 26 दिसंबर के कुछ और जो इलेक्शन से मुतालिक अखराजात थे उसके बारे में मौजूद है। शहरी रहमान साहबा का जो उन्होंने जवाब दिया था वो मौजूद है। फ्री इमरान खान के ये मौजूद हैं। ये सारे के सारे ट्वीट्स एक नहीं दो नहीं बल्कि दसियों ट्वीट्स बदस्तूर मौजूद हैं। और फिर जैक गोल्डस्मिथ का जो जवाब था उसका ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब दिया था, वो ट्वीट मौजूद है। और फिर अल जजीरा इंग्लिश का एक था ट्वीट, वो मौजूद है जी। और इसके साथ साथ जी बाकी हकीकी आज़ादी, जी हाँ बिल्कुल 24 दिसंबर को हकीकी आज़ादी रिचर्ड गैनल ने ट्वीट किया था और हैशटैग इमरान खान, वो ट्वीट भी मौजूद है और उसको फिर दोबारा उन्होंने रीपोस्ट भी किया। और फिर अहमद हसन बोपक का जो एक ट्वीट का उसका रीट्वीट उनका मौजूद है, रीपोस्ट का। ये भी 25/12 के भी इंटरव्यूज़ उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। फिर डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था, उसको रीपोस्ट किया था, वो मौजूद है इस्लामाबाद कत्लेआम से मुतालिक। और फिर हकीकी आज़ादी से मुतालिक 24/12 का ट्वीट मौजूद है। और अरसलान बलोच साहब का क्या ट्वीट है उसको रीट्वीट किया गया है। ये सारे के सारे उनके ट्वीट्स जो हैं वो मौजूद हैं। फिर एक और ट्वीट है जी, ये भी 24/12 का है, वो मौजूद है। फिर उसके नीचे चले जाएं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैव ग्रेटेस्ट नेम फॉर दिस पाक पैक, वो ट्वीट मौजूद है। ये सारे के सारे जी चीज़ें मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि ये ट्वीट डिलीट हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए और इस तरह की फ़ेक न्यूज़, फ़ेक बयानियाँ नहीं बनाना चाहिए जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के वक़ार से हो। और पाकिस्तान का वक़ार मजरूह कौन कर रहा है? सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलने और बुलवाने वाले और नाजायज़ हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, जिस पे इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम है, जिस पे 8 फरवरी का इल्ज़ाम है और जिस पे 9 मई का इल्ज़ाम है, जिस पे 26 नवंबर का इल्ज़ाम है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं और इसी तरीके से कल जो विल्सन ने भी कह दिया है दोबारा से फ्री इमरान खान। तो मेरा ख्याल है कि थोड़े को ज़्यादा समझना चाहिए और इनफॉर्मल वे में जो कुछ कन्वे किया जा रहा है उसको फॉर्मल ही समझना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी तक सफ़ीर मुकर्रर नहीं किया गया। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।